बस अब बहुत हो चुका। सोचने का समय गया, अब करने की पारी है। आखिर कब तक ऐसे सोचते रहोगे कि मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। जब तुम सोचते रहते हो, उस काम को शुरू ही नहीं करते हो, तो फालतू का सोचने का क्या फायदा। मेरे दोस्त, सोच के देखो। आखिर कब तक ऐसे सोचते रहोगे कि मैं ये काम करूंगा। फिर तुम सोचते हो इस काम में मेरा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। फिर दूसरा दिन आएगा, फिर तुम वही सोचोगे। फिर मैं ये काम शुरू कर लूंगा, फिर वो भी काम में मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। फिर तीसरा दिन आता है, फिर उस दिन तुम दूसरा ही सोचते हो। भाई, ये सोचने का समय कब तक चलेगा आखिर। तुम सोचते रहोगे और तुम्हारा समय बीतता जाएगा, लेकिन तुम्हारा सोच कभी खत्म नहीं होने वाला। आपने चिड़िया देखी होगी, जब चिड़िया का घोंसला टूट जाता है तो हिम्मत नहीं हारता। उसको दुख जरूर लगता है कि मेरा घोंसला टूट गया, लेकिन वह उसी दिन से अपना काम शुरू कर देती है। अगर मेरे लिए घोंसला नहीं बनाऊंगी तो मैं रहूंगी कहाँ। ऐसा ही करके वह तिनका तिनका इकट्ठा करना शुरू कर देती है। फिर अपना घर को दोबारा से स्टार्ट करती है, पहले जैसे सुंदर बनाने के लिए। फिर कई दिनों बाद वो अपना घोंसला तैयार कर लेती है। दोस्तों, पक्षी में इतना समझदारी है तो आप में कितना समझदारी होगा, सोच के देखो। इसलिए ज्यादा सोचो मत, उसको करो, अपने जिंदगी में अप्लाई करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आजकल बहुत होते हैं ऐसे घर में रहने वाले इज्जतदार व्यक्ति जो शराब गुटखा पाउच कुछ भी नहीं खाते हैं। फिर उनके माँ बाप अड़ोसी पड़ोसी लोग से बोलते हैं कि मेरा बेटा अच्छा है, घर में रहता है, कहीं घूमता फिरता नहीं है और कुछ खाता पीता भी नहीं है। फिर पड़ोसी लोग उसका तारीफ करते हैं, हाँ इसका बेटा देखो कितना अच्छा है, घर में रहता है, कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाता। अपने बेटे लोग को सिखाते हैं, उससे सीखो कुछ। जो घर में रहता है ना, अपना इज्जत बना के रखता है, ऐसे व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वह अपने इज्जत का ख्याली पुलाव पकाने में व्यस्त होता है कि मेरे गांव में सबसे इज्जतदार व्यक्ति मैं ही हूँ। ऐसे ही सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर खुश होते रहता है उसका तारीफ सुन के। और जो बाहर घूमने फिरने वाले व्यक्ति होते हैं, एक दिन देखना, अगर उनको कुछ काम मिल गया, उनको जॉब मिल गया, तो तुम्हारे घर वाले तुमको बोलेंगे उसका बेटा से सीखो। वो घूमता फिरता जरूर है, लेकिन अपने लक्ष्य सेट करके बैठा है, अपने लिए कुछ काम खोज लिया, उसको जॉब मिल गया। खाली तो नहीं बैठा है ना कुछ कर रहा है। लेकिन तुम हो कि घर में बैठे बैठे अपने इज्जत का ख्याली पुलाव पकाने में बिजी हो। ऐसे शरीफ लोगों का एक बड़ा दिक्कत है, वो घर से बाहर निकलते नहीं हैं। और उनके पास कुछ भी काम ना हो, भले वो बेरोजगार बैठा रहेगा, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेगा। और कोई भी काम करना उसको अच्छा नहीं लगता। अगर मैं ये काम करूंगा छोटा मोटा काम, तो कोई बाहर वाला देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये ऐसे काम कर रहा है इतना पढ़ाई लिखाई करके। अरे तुम्हारा डिग्री अपने जेब में डालो, तुम्हारा डिग्री कुछ काम आने वाला नहीं है अगर तुम घर में बैठे रहोगे। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारना है तो अपने ख्याली पुलाव से बाहर निकलो कि मेरा बहुत इज्जत है। ऐसे लोगों की अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होती। मान के चलो एक गिलास में पानी भरा हुआ है, उसे जमीन पर गिरा दोगे तो इधर उधर फैल के वो सूख जाएगा। अगर उसको नाली बनाकर उस गिलास का पानी को वहां डालोगे और उसको सही दिशा दोगे तो अपने जगह पर पहुंच जाएगा और उसका कुछ लाभ होगा। अगर कोई इंसान एक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो उसका जिंदगी ऐसा ही व्यर्थ हो जाएगा। वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, हमेशा इधर उधर भटकते रह जाएगा। जिस तरह से गिलास का पानी सूख जाता है चारों तरफ फैल के, वैसे ही वह इंसान एक दिन गरीब में पैदा हुआ था और गरीबी में ही मर जाएगा। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करो और जो सोच रहे हो उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि यहीं से होगा तुम्हारे तरक्की का रास्ता शुरू। और यहाँ से तुम पहला सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरा सीढ़ी चढ़ोगे। ऐसे करते करते तुम शिखर की ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। बोलने में और सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको करने में बहुत मेहनत लगती है। जो व्यक्ति मेहनत से नहीं घबराएगा वो अपनी जिंदगी में एक दिन जरूर आगे बढ़ के दिखाएगा। और दुनिया वाले उसके पीछे भागेंगे और कहने लगेंगे, भाई तू तो हमारे साथ पढ़ता था, आज देखो तू कितना बड़ा आदमी बन गया। और हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। अगर वो भी अपनी जिंदगी में एक टारगेट सेट कर लिए रहते तो वो भी तुम्हारे जैसे अमीर आदमी बन जाते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए आज वह गरीब के गरीब हैं। अपना किस्मत इन हाथों के लकीरों में नहीं, अपना किस्मत यहाँ है। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखो और अपना किस्मत खुद लिखो।
कोई कोई सोचते हैं भगवान ने हमें गरीब पैदा किया है तो हम गरीब ही मर जाएंगे। ऐसा ही सोचकर वह मेहनत ही नहीं करते और जिंदगी जैसे चल रहा है वैसा चलने देते हैं। आज काम किए फिर खाए, फिर कल काम करेंगे फिर खाए, ऐसे उनका लाइफ चलते रहेगा। वो कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते। इसलिए आज गरीब आदमी गरीब का गरीब है और अमीर आदमी और अमीर होते चला जा रहा है। मजदूर के जैसे काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी गरीबी में ही बीत जाएगी। इसलिए खुद का स्टार्टअप शुरू करो, छोटा हो या बड़ा। तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो बाहर वाले कोई देखेंगे, मेरे दोस्त यार लोग कि ये चाय का टपरी खोला है, चाय बेच रहा है, पान का दुकान खोला है, पान बेच रहा है। जो बोलता है उसको बोलने दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब 5 साल बाद तुम यही छोटा मोटा काम करके एक अपने लिए होंडा सिटी कार खरीद लोगे, फिर तुम्हारा दोस्त बोलेगा, अरे भाई तूने कार ले ली, ये कैसे हुआ, इतना छोटा सा दुकान चलाता है और तूने कार ले ली। फिर वह तुमसे जलना शुरू हो जाएगा और तुम्हें अपना इंस्पिरेशन मानेगा। इस भाई ने ऐसा कर लिया, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसा ही सोचकर वह अपना भी स्टार्टअप शुरू करेगा। लोगों का काम है कहना और तुम्हारा काम है मेहनत करना। अपना मेहनत शुरू करो और लगे रहो, देखते हैं तुम कब तक तरक्की नहीं कर पाते। अगर मेरी बात अच्छी और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।